Hey viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. ठीक है, सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, राइट? सो मुझे लगता है कि आज की रीड में मैं आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जी चेक करूंगी, आपको लेकर उनकी सोच क्या है, ओके इनके दिमाग में क्या चल रहा है जब आप इस रीड को देख रहे हो। ओके सो आप पॉजिटिव रहिए और इस पर्सन के बारे में आप विजुलाइज कर सकते हो। टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, 3 बार आप सांस लो, अपने अंदर गहरी सांस लो, इस पर्सन का नाम ले सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो उस पर्सन को, सो दैट उनकी एनर्जी कैचअप करने में मुझे आसानी हो। एंड वन थिंग मोर कि ये साइंस स्पेसिफिक रीड नहीं है, सारे साइंस के लिए है, ठीक है? सन, मून, राइजिंग, वीनस, आपका कुछ भी हो, आप इस रीड को देख सकते हो, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आया है, ठीक है? थ्रोट चक्रा पे इस पर्सन को डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग रिक्वायर्ड है इस पर्सन के थ्रोट चक्रा में। 12 नंबर और 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है मार्च और दिसंबर मंथ। इस पर्सन को चाहिए कि खुलकर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें, भावनाओं को आगे आने दें। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड रिवर्स में आया है, सो वैसे ही ले लेते हैं। नंबर 10 और अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? व्हाट एल्स, और क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी को देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। ये नन्यांग का कार्ड आया है, नंबर 22 और 4 अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है? वर्ल्ड कार्ड आया है तो मतलब नंबर 11 और 2, डोर टू वैल्यू नंबर 4, डोर टू स्पिरिट नंबर 5, ठीक है? तो हो सकता है फेब्रुअरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो और मई मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? कुछ अवेकनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, इस पर्सन को वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। जो चीज़ें हैं लाइफ में उसकी कद्र करना सीखना, वैसी वाइब्स आ रही हैं। बहुत इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है या इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जो बंद दरवाजे थे ना इनकी किस्मत के, वो खुलने वाले हैं या खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप की बात करें, ओवरऑल भी एबंडेंस बहुत दिख रही है इस पर्सन की। दूसरा मुझे लग रहा है कि इस रिलेशन में जो भी चीज़ें बंद हो गई थी ना आप दोनों के बीच, आपके दरमियान कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है एकदम स्टॉप हो गई थी, बंद हो गई थी, दरवाजे ही जैसे किसी ने बंद कर दिए, वो खुल रहे हैं आप दोनों के बीच में और उसके अंदर से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, रोशनी, पॉजिटिविटी, पीस, प्यार दिख रहा है। और मुझे लगता है इस पर्सन को सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कद्र करना आ रहा है, वैल्यू करना आ रहा है किसी के साथ की, किसी के प्यार की, या अपने लाइफ में जो भी चीज़ें इनके हैं पास हैं, फाइनेंशियली जितनी भी चीज़ें इनके पास है, हो सकता है हमेशा कंप्लेंट करते रहते हो या रहती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैंने इतना एफर्ट डाला, रिटर्न नहीं आया। तो वो अब वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वॉट एवर दे हैव गॉट इज़ नॉट लेस, ठीक है? जो भी है उनके पास वो भी कम नहीं है, ठीक है? बहुत है, बहुतों से बहुत ज़्यादा है। सो उस चीज़ का रियलाइजेशन होना और उसका ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना, थैंकफुल होना, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बिकॉज डोर टू वैल्यू यही दिखाता है कि आपके पास जो है आप उसकी कद्र करो, ना कि जो नहीं है उसकी शिकायत करो। सो एंड डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो दिखाता है कि एक नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत होना, फिर से चीज़ों का सही होना, एक अलाइनमेंट में आना, रिश्ता जो कहीं इधर उधर चितर पितर हो गया था, स्कैटर्ड हो गया था, वो कहीं से फिर से कलेक्ट हो रहा है, एक अलाइनमेंट में जा रहा है। आपके साथ ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, बट इनको अपने थ्रोट चक्रा को डेफिनेटली हील करने की ज़रूरत है। जो दिल पे है वही जुबान पे होना चाहिए। क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत मस्ट है, बिकॉज आप सोच, दिल में कुछ चल रहा, सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए आपके इनर थॉट प्रोसेस में और उसके रिवीलेशन पे, रिवील करते हो आप कैसे। सो वो चीज़ इनको करने की बहुत ज़रूरत है। जो दिल में वही जुबान पे अगर ये करेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी और ये अपने पार्टनर के पास पहुंच पाएंगे। ये ना इनका कार्ड दिखाता है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, कंप्लीशन आपका होता है। शिव पार्वती का साथ होता है, जैसे
जैसे राधा कृष्णा का साथ होता है, जैसे आप जोड़ी में नाम लेते हो ना, पेयरिंग में नाम लेते हो लोगों के, अगर इंग्लिश उसमें जाओ तो रोमियो जूलियट है एंड हीर रांझा है, उस तरह जैसे आपका पेयर है वैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका नाम आते ही इस पर्सन का नाम लोगों की जुबान पे आ जाएगा, इस पर्सन का नाम लेते ही आपका नाम लोगों की जुबान पे आ जाएगा। उस तरह का बॉन्ड आप क्रिएट कर सकते हो, उस तरह की हार्मनी, उस तरह का साथ आप क्रिएट कर सकते हो, उतना पोटेंशियल है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। बिकॉज यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। आप जहाँ पर खड़े होते हो तो लोगों की नज़रें आप पे टिकती हैं, रुकती हैं, उस तरह का अट्रैक्शन, उस तरह की चार्म आपके पैर में हो सकती है। प्लस मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन ने अपने थ्रोट चक्रा को नहीं हील किया और चीज़ों को रिवील नहीं किया आपके सामने, तो स्टॉर्म बॉन्डिंग है, ऑल्दो इट्स इन रिवर्स। हो सकता है चीज़ें गड़बड़ा जाएं, हो सकता है चीज़ें बिखर जाएं, जिस तरह से और बिखरी हैं वो और ज़्यादा बिखर जाएं। बट ये स्टॉर्म बॉन्डिंग को डेफिनेटली आप इस तरह से ले सकते हो कि इट्स इन रिवर्स। तो ये सिर्फ आपको हिंट कर रही है कि अगर आपने अभी इस रिश्ते पे या इस पर्सन ने इस रिश्ते पे अभी काम नहीं किया, तुरंत लगे नहीं इस रिलेशनशिप को सुधारने में, तो हो सकता है चीज़ें इनके हाथ से निकल जाए, रिश्ता इनका संभल ना पाए। सो लेट्स सी और क्या आ रहा है, और क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को रोकते हैं, तभी 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ आने से, आपकी तरफ बढ़ने से, रिवील नहीं होने देना चाहते, हाइड करके रखना चाहते हैं, सोचते रहेंगे या सोचती रहेंगी पर बोलेंगे नहीं। एक रेजिस्टेंस है इस पर्सन के अंदर, मे बी बहुत चैलेंजिंग लगता है खुलना आपके सामने। स्ट्रेंथ इज इन रिवर्स। व्हाट एल्स, लियो साइन बहुत प्रोमिनेंटली आया है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन सिंह राशि के हो या आप भी हो सकते हो। नंबर 2 और 11 तो फरवरी और नवंबर मंथ। एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, वीनस की एनर्जी निकल के आई है। नंबर 3 तो मार्च मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई क्रिएशन के लिए मार्च मंथ हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। एंड फाइनली वी हैव 10 ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 10 अक्टूबर मंथ, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ फायर, वी हैव पेज ऑफ फायर, वॉन्ड्स की एनर्जी है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड 10 ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। 2 ऑफ फायर। सो डेफिनेटली बहुत सारे पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके पर्सन की राशि या उनकी खुद की राशि जो स्ट्रीट को देख रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, बिकॉज बैक टू बैक इतने सारी फायर की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, एक नई फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग प्रोसेसिंग चल रही है इनके दिमाग में, एक्सपेंशन चाहते हैं, विजन, अपनी जो दृष्टि है, नर दृष्टि है, इसको खोल कर कैसे इस पे काम किया जा सकता है, कैसे ये जो नाव बीच भंवर में फंसी हुई है या बीच में कहीं पानी में अटकी हुई है, किनारे पे कैसे रीच आउट करे, कैसे पहुंचे, किनारा कैसे मिले, उस तरह की इनके इंटेंशंस दिख रहे हैं। गोल्स हैं ऐसे कि वो अपनी डेस्टिनी उनकी और ऐसी उनको गाइडेंस दे कि या ऐसे प्रॉपरली अलाइन हो कि वो अपने डेस्टिनेशन पे अपनी दूरी तय कर पाए आपके पास पहुंचने की, और आपको कुछ ऐसा ऑफर कर सकें, ऐसा कुछ आपको दे सकें जिससे इस रिलेशनशिप में शुरुआत हो। बहुत ओवरवर्कड है ये पर्सन, स्ट्रेस्ड है इस समय। ये जो काम कर रहे हैं, जो इनका वर्कलोड है बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर। इन्होंने हो सकता है अपने कंधों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओढ़ करके रखी हैं कि इनसे इनकी लाइफ में ही इम्बैलेंस हो रहा है, प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इट्स टाइम टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने कंधों से थोड़ा इस पर्सन को बोझ हल्का करने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन बोल नहीं पाते क्योंकि थ्रोट चक्रा पे इनके प्रॉब्लम है। तो हो सकता है इनके फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी, सब जगह इनको ना लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं, जिससे ये बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को हील कर नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो फैमिली की जो लाइफ है, जो चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत ओवरबर्डन कर रही हैं इस पर्सन को, या फिर ये लाइफ के उस सिचुएशन पे हैं, उस फेज में है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है। इनके कंधों पे काफ़ी बोझ मुझे दिख रहा है। लोगों से, अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से
बैठ करके ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है, कैसे इस ओवरबर्डन सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, मैं आ सकती हूँ, कैसे मैं अपने मतलब जिससे प्यार करते हैं आपके बारे में ये बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ बहुत डीप कन्वर्सेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आपके साथ दोस्ती, पार्टनरशिप या कमिटमेंट, रिलेशनशिप कैसे शुरू की जा सकती है, कैसे प्रोग्रेस पे जा सकता है ये रिलेशनशिप। यस, बट ईगो का कार्ड है, इल्यूजन जो दिखाता है, भ्रम दिखाता है, अपने अंदर थोड़ा सा घमंड भी है इस पर्सन को। हो सकता है ये बहुतों को टेक केयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चला रहे हैं, या अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं जिससे इस पर्सन के अंदर थोड़ा घमंड है, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं वाला हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। बिकॉज प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, दुनिया में कहीं भी इस पर्सन को सुकून नहीं है, इतना स्ट्रेस फील करते हैं ये आपके बगैर। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में, आप इनकी ज़िंदगी में जो सुकून लेके जाते हो वो उनको डिस्ट्रेस करता है, डिटॉक्स करता है इस पर्सन को। यू आर लाइक डिटॉक्सिफिकेशन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत लाइट एनर्जी मिलाते हो, बट इस पर्सन को ना बहुत घमंड है, इस वजह से ये रिश्ता एक पिंजरे में कैद होकर रह गया है। इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को इन्होंने इस तरह से एक पिंजरे में कैद कर दिया है। अंदर छटपटा रहा है, तड़प रहा है, लेकिन बाहर नहीं उड़ रहा, क्योंकि बाहर उड़ने के लिए इनका ईगो आगे आता है, इनका घमंड, इनका गुरूर कि मैं कैसे जाऊं, मैं क्यों बोलूं। दूसरा, मुझे लगता है ये पर्सन आप पर इनसाइड आपको रिवील नहीं करते, इनके दिल में है, बोलते नहीं, बट ये आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपकी तरफ ये घूम घूम कर देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। बिकॉज डेफिनेटली ये नंबर 6 आया है, ये कार्ड ईगो का है, बट ये अंदर से जो इस कार्ड की ट्रू मीनिंग है वो यही दिखाती है कि अपने घमंड और गुरूर में इतने उलझ के रह जाना कि अपनी सच्ची फीलिंग्स को, अपनी सच्ची भावनाओं को अगले के सामने जाहिर नहीं करना, उसके सामने रिवील नहीं करना, ओवरबर्डन स्ट्रेस में जीना, लोगों से बात करना, कोशिश करना कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बट स्टिल अटक जाना, फंस जाना, उस तरह की सिचुएशन है। बट यस, इनकी ओर से कोई आपको मैसेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस समय छटपटा रहे हैं। इधर आते हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस है, छटपटाहट है, बट रेजिस्टेंस है, फिर भी रोकते हैं अपने आप को बढ़ने के लिए आपकी तरफ, अपनी ओर से प्रतिरोध लगाना, रुकावट लगाना, उस तरह की फीलिंग है। दूसरा, मुझे लगता है इस पर्सन को अपने अंदर, चाहे वो ऊपर से कितने भी ईगोइस्टिक हों, बट अंदर से इस पर्सन के अंदर आपको लेकर ना कॉन्फिडेंस लेवल कम है। आपके सामने आकर इनकी जुबान डेफिनेटली अटकती है, रुकती है, थम सी जाती है, ठीक है। करेज कम लगता है मुझे लगता है इनको अपने इनर फेयर्स को थोड़ा टेम करने की ज़रूरत है, उनको स्पेस करने की ज़रूरत है। जब आप एक बार करके देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि अगले पर्सन की क्या सोच है आपको लेकर। आप उसको क्लैरिटी दोगे तो वो अगला पर्सन भी आपको क्लैरिटी देगा। तो इस बात को इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर्सन को रियलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप अंदर ही अंदर सोचते रहोगे और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस में या नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इंडल्ज रखोगे अपने आप को, तो डेफिनेटली आप क्लैरिटी कैसे लाओगे, ला ही नहीं पाओगे। लेट इट बी, लेट इट योर एनर्जीज फ्लो आउट फ्रॉम यू, बाहर निकलने दो, उनको सामने एक्सप्रेसिव होने दो, बोलो, चीज़ों को एक्सप्रेस करो। तो ये चीज़ इनको समझने की ज़रूरत है जो लैक कर रही है इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के अंदर। ये डेफिनेटली आपको ना एक एम्प्रेस की तरह समझते हैं। आप इनके लिए ना एक ऐसी पर्सन हो सकते हो या हो सकती हो जो इनके इमेजिनेशन को, जो एक परफेक्ट पार्टनर की जो इमेजिनेशन होती है उसको फुलफिल करते हो। आप इनको ना एक क्रिएटर लगते हो। आप इनको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो एबिंडेंस है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो इनसाइड आउट, आपका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो बहुत चमत्कारी है। आपको ये बहुत क्या मैं बोलूँ, हाउ टू पुट इट इन वर्ड, बट ये आपको ना बहुत बियॉन्ड देयर रीच समझते हैं। उनको लगता है आप उनकी पहुंच से बहुत दूर हो, बहुत जुदा हो, उस तरह की इमेजिनेशन है इस पर्सन की। बिकॉज यू आर लाइक प्रिंसेस, यू आर लाइक क्वीन, उस तरह की है एनर्जी है आपकी। वीनस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है। सो डेफिनेटली रोमांटिक एस्पेक्ट से देखें तो ये पर्सन आपकी ओर बहुत ज़्यादा
खिंचाव महसूस करते हैं, बिकॉज आपका ऑरा ऐसा हो सकता है, इतना पावरफुल हो सकता है, या इतना शाइन करता हो सकता है कि इनको अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक लगती है एक्सप्रेसिव होने में, आपके सामने चीज़ों को रिवील करने में. सो दैट इज़ वाई बहुत हर्टफुल सिचुएशन है. 10 ऑफ एयर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, रिकवरी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं इस फंसी हुई इस पेनफुल सिचुएशन से, बिकॉज अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे टाइम का टाइमिंग्स का, परफेक्ट टाइमिंग्स का वेट करते 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 नाउ दे आर फेड अप, एकदम पिस्ड ऑफ हो चुके हैं, और उनको चाहिए कि कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकले. जो चारों तरफ सोर्स किसी को घेर लेती हैं, तो मतलब यही सिचुएशन है, अटक गए, गले में चीज़ें हैं, बाहर नहीं निकल रही, थ्रोट पे आ नहीं, थ्रोट से निकल के टंग पे नहीं आ रही, जुबान पे नहीं आ रही, और अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स में, अपनी भावनाओं में स्टक हो जाना, फंस के रह जाना. सो लेट्स सी ये कार्ड्स क्यों आए हैं, इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. ये 7 ऑफ फायर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें. 7 ऑफ फायर का कार्ड क्यों आया है. क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आप उनके इमोशनल फुलफिलमेंट हो, क्वीन ऑफ कप्स हो, आप इनको वो चीज़ देते हो, वो नर्चरिंग एनर्जी देते हो, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते हो जो इनको कहीं से नहीं मिलता. स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है. ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को ये पर्सन उतना सक्षम नहीं समझते हैं वो आपकी तरफ बढ़ सकें. इनको हो सकता है फाइनेंशियल डिफरेंसेस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के, थोड़ा सा है. ओके सन का कार्ड आया है, अलग से कूद के आया है, इम्प्रेस को रिवील करता है, जो दिखा रहा है कि आप डेफिनेटली सनशाइन हो उस पर्सन की लाइफ में. आप हो तो इनकी ज़िंदगी में ब्लॉसमिंग कंडीशन इनको फील होती है, फूल इनके जीवन में खिल जाते हैं, और बहुत एक एनर्जेटिक सिचुएशन में ये पर्सन फील करते हैं अपने आप को. वाइब्रेशंस बहुत एनर्जेटिक होती हैं, एंड एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक ग्लोइंग एनर्जी इस पर्सन को फील होती है. व्हेन एवर यू आर देयर इन देयर लाइफ, दे आर सराउंडेड बाय योर एनर्जी, तो वो उनको बहुत शाइन प्रोवाइड करती है, खुशियाँ, अबेंडेंस, चहकना जिसको कहते हैं ना, गुनगुनाना, चहकना, जीने लगते हैं जैसे, उस तरह की फीलिंग्स है. व्हाई दिस 10 ऑफ एयर इज हियर. ओके अगेन एम्प्रेस का कार्ड आया, इधर भी एम्प्रेस, इधर भी एम्प्रेस का कार्ड आया. सो दैट इट रिवील्स दैट कि आप दोनों के बीच में जो एक एनर्जी है वो इसीलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि ये पर्सन आपको एम्प्रेस ही समझते हैं, आप उनकी लाइफ की एम्प्रेस ही हो. एंड डेफिनेटली वीनस की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली, और 3 नंबर 2 बार सेम कार्ड मेजर आर्काना में आना, तो मतलब ये आपके बगैर अधूरे हैं. इट्स जस्ट दैट कि वो बस अपने आपको हील करके आपको ये चीज़ बता सके. आप इनकी ज़िंदगी में जो जगह रखते हो आपको शायद पता नहीं है, आप इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको, अगर नहीं भी हो तो भी आप इनको क्रिएट कर रहे हो, राइट. आप इनको इनकी लाइफ में इनको आप ग्रो कर रहे हो. आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपका जो ऑरा है, कहीं ना कहीं दे कैन फील इट. डेफिनेटली आपको फील कर सकते हैं वो इंटरनली अपने थॉट प्रोसेस में या कहीं पे भी होते हैं, दे कैन फील यू बिकॉज यू आर लाइक दिस इन देयर लाइफ. ठीक है, आपके वजह से उनको अपनी एग्जिस्टेंस महसूस होती है, बट इट्स जस्ट दैट कि अपनी कुछ चीज़ों पे अगर ये काम कर ले तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, और वो आपको सामने से बता पाएंगे कि आप ही उनकी लाइफ की एम्प्रेस हो या एम्परर हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, राइट. सो या बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो आप डेफिनेटली एक पैशनेट अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, आपकी जो मैनेजरियल स्किल है, आपका जो मे बी अपीयरेंस है, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी हो सकती है जो इनको बहुत आपकी तरफ खींचता है. सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग. आई होप आपको समझ आएगा कि इस पर्सन के इनर मोस्ट थॉट आपको लेकर क्या है, डीप इनसाइड व्हाट दे फील अबाउट यू. अगर आपको लगा है कि आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिलती है, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय.